बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ हमें बहुत से सबक मिलते हैं। बाज़ दफ़ा हमें ऐसे उस्ताद मिलते हैं कि जिनके दिए गए सबक हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं। ऐसे ही ईरान के एक बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का इंतज़ाम किया। उस्ताद साहब को बताया कि मेरे बेटे ने आने वाले वक्त में हुकूमत संभालनी है, इसे दीन सिखाइए। उस्ताद साहब एक दरवेश और बहुत समझदार आलिम दीन थे। उस्ताद साहब ने बादशाह के बेटे को कुरान का इल्म दिया, हदीसे तैयबा का दर्स दिया। जब तमाम तालीम मुकम्मल हो गई तो उस्ताद साहब ने कहा, बेटा कल तुमने ज़रूर आना है, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। शहजादा चला गया तो उस्ताद साहब ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और हाथ में धुर्रा पकड़ लिया और शहजादे को बहुत मारा। इतना मारा कि उसके जिस्म के हर अज़ा को ज़ख्मी कर दिया। शहजादे ने घर जाकर माँ बाप को बताया। माँ बाप ने समझाया कि वो उस्ताद हैं, वो तुम्हारे रूहानी बाप हैं, वो तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। ज़िंदगी के 22 साल गुजर गए। बादशाह का इंतकाल हो गया। शहजादा तख्त नशीन हुआ तो सबसे पहले हुक्म दिया कि मेरे उस्ताद को मेरे पास लाओ। उस्ताद को लाया गया तो वो बहुत ज़ईफ और बूढ़े कमज़ोर हो चुके थे। हाथ में लाठी थी, चला भी नहीं जाता था। ज़रा आंख उठाकर ऊपर देखा और कहा, शहजादे साहब क्या हुक्म है? शहजादे ने कहा, मैं अब शहजादा नहीं बादशाह बन चुका हूँ। 22 साल गुजर चुके हैं। आपको याद होगा कि आपने मुझे एक दिन बहुत मारा था। आपने ज़्यादती की थी, इसलिए वो दर्द भूला नहीं, क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं था। तो वो दर्द ना मेरी रूह से गया है ना मेरे जिस्म से। आज बाख्तियार हुआ हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ कि मेरा क्या कसूर था, क्यों मुझे मारा था? बूढ़े उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, बस इसी दिन के लिए मारा था, आपको ये समझाने के लिए कि 22 साल गुजर गए। आप पर जो जुल्म और ज़्यादती हुई वो आप भूले नहीं। अब आपने हुकूमत संभाली है, आप भी किसी पर जुल्म और ज़्यादती ना करना, किसी बेगुनाह पर कभी कोई जुल्म ना करना, क्योंकि वो भी क़यामत तक याद रखेगा और क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शिकायत करेगा। उस दिन वो मजलूम बाख्तियार होगा, इसीलिए कभी किसी पर जुल्म ना कर। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। ऐसे ही किसी मांगने वाले को कमतर ना समझें। हो सकता है वो अल्लाह के बहुत नज़दीक हो। ऐसा ही एक बहुत प्यारा वाक़या सुनते हैं। एक दफ़ा बहुत सर्दी थी और बगदाद के बाज़ार में एक फ़कीर बाबा घूम रहे थे। सुबह का वक्त था। एक दूध वाला आया और अपनी दुकान खोली। वो फ़कीर बाबा इनके पास गए। दूध वाले भाई ने एक गरम दूध का प्याला फ़कीर बाबा को दिया। फ़कीर बाबा ने दूध का प्याला नोश फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, दूध वाले भाई को दुआ दी और चले गए। रास्ते में एक लड़का और लड़की बातें कर रहे थे। बाबा के पाँव से कीचड़ के छींटे उड़े और उस लड़की के मुंह पर पड़ गए। ये देख के लड़के को बहुत गुस्सा आया। लड़के ने बाबा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फ़कीर बाबा ने आसमान की तरफ देखा, ज़रा मुस्कुराए और मुंह में कुछ बात की और चले गए। अभी कुछ दूर ही गए थे कि वही लड़की एक चट्टान पर चढ़ रही थी कि अचानक सर के बल गिरी और मर गई। उसके आशिक को बहुत गुस्सा आया। वो फ़कीर बाबा के पीछे भागा और कहा, तुम खुद को बहुत फ़कीर समझते हो। अगर मुझसे गलती हो गई थी जाने अनजाने में तो तुमने तो इस लड़की को ऐसी बद्दुआ दी कि वो मर ही गई। फ़कीर बाबा ने कहा, बेटा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि यारों यारों की लड़ाई है। जब तुम्हारी आशिक के मुंह पर छींटे पड़े तो तुम्हें गुस्सा आया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके अपने रब से कहा, ऐ अल्लाह तू जिस हाल में रखे मैं राज़ी हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, कहीं से तो तू दूध का प्याला पिलाता है और कहीं से थप्पड़ खिलाता है। अब मैं भी तो किसी का महबूब हूँ ना, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। प्यारे दोस्तों, ऐसे अच्छे अच्छे किस्से और वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल हिकमत की लहरें सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।